मान लीजिए कल आपने अपना फेवरेट पिज्ज़ा खाया, ठीक है, उसी की हम डिस्कशन करते हैं आज। जब आपने पहला स्लाइस खाया, वाओ इट्स अमेजिंग, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब आपने उसका सेकंड स्लाइस खाया, अभी भी अच्छा लग रहा है। अब आपने उसका थर्ड स्लाइस खाया, ठीक ठाक है। अब आपने उसका फोर्थ स्लाइस खाया, बस अब और अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जितना हम कंज्यूम करते जाते हैं उतना ही हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी डिक्रीज़ होता चला जाता है। जो ये सेटिस्फैक्शन लेवल आपका डिक्रीज़ हो रहा है इकोनॉमिक्स में, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज पर दिस लॉ, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसकी एडिशनल यूनिट के साथ उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी उसका डिक्रीज होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना नया सब्जेक्ट दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर बिहेवियर में ये स्टडी किया था कि हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब स्टूडेंट, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि वो डिक्रीज हो रही है। अब वो डिक्रीज क्यों हो रही है, किन कारणों से हो रही है और उसके डिक्रीज होने के पीछे कौन कौन से हमारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन कौन सी उसकी अजम्पशंस होते हैं, आज की क्लास में हम उसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज की क्लास हमारी बताती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम DMU से भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर अब आगे जैसे आप इस लॉ को समझ जाएंगे तो यहाँ पर हम आगे इसको शो कर देंगे DMU से। DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes decreasing। ठीक है, ये क्या कहता है कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक के बाद एक यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, वो हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, द इंटेंसिटी जो हमारी इच्छा है उसको और कंज्यूम करने की, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ को अटेन नहीं कर लेते, अचीव नहीं कर लेते, तब तक ही आपको उसकी कदर होती है। एक बार आपने उसको ले लिया फिर वो साइड रखी रहती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको जो हमने लास्ट ग्राफ स्टडी किया था वही ग्राफ हमारा यहाँ पर है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, सेम वही ग्राफ है, वही आपका स्केड्यूल है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जब हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल मिला, दैट इज 6। ठीक है, यानी कि यहाँ में हमने क्या किया, सबसे पहला स्लाइस लिया तो आपको उससे सेटिस्फैक्शन लेवल रिसीव हुआ है 6 का। जब आपने सेकेंड कमोडिटी को कंज्यूम किया यानी कि सेकेंड स्लाइस को लिया तो आपको यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिला 4 का, क्योंकि अच्छा तो अभी भी लग रहा है ना, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, इट्स ओके। थर्ड पे क्या है? हाँ, ठीक ठाक है। अब क्या है? हाँ, अच्छा है, ठीक है। फोर्थ पे क्या है? बस अब और नहीं खाया जाएगा क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, पेट फुल हो चुका है। फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ स्लाइस भी अगर हम खाने लगे तो क्या होगा? जी कच्चा हो गया, भारी भारी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और सिक्स्थ स्लाइस अगर आपने खा लिया तो क्या होगा? स्टार्ट्स वॉमिट, यानी कि क्या हो गया? अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि इंटेंस ऑफ डिजायर ऑफ अ कमोडिटी क्या हो चुका है? बिल्कुल नेगेटिव पर आ चुका है। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है हमारा? ईच सक्सेसिव यूनिट में आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिला है उन सबका टोटल। सबसे पहले आपको कितना रिसीव हुआ है सेटिस्फैक्शन? 6 फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपका कितना आ जाएगा? ये तो आएगा ही, साथ में आप इसको भी लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 6 + 4 दिस इज 10। थर्ड यूटिलिटी पे आपको कितना रिसीव होगा? 6 + 4 + 2 दैट इज 12। फोर्थ पर 6 + 4 + 2 + 0 दैट इज 12। अब यहाँ पर क्या हुआ है? ये रिपीट हुआ है, दैट इज ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ये पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ
सैचुरेशन, यानी कि अब ये आपका अति वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद अब और हैंडल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपकी एक जो सेटिस्फैक्शन है, जो आपकी ज़रूरत है, वो हद हो चुकी है, उसकी हद पार हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या है, अब आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, ये हो रहा है नेगेटिव, डिक्रीज होता जा रहा है, दैट इज टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ है, इसलिए आपका टोटल यूटिलिटी भी अब डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश एज कंजप्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका कंजप्शन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है। It is important to note that as more and more units of a commodity are consumed, MU tends to decrease, MU tends to diminish। यहाँ पर क्या कहता है, देखिए जैसे जैसे आपकी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका MU डिक्रीज होता जा रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक बात और नोट करने वाली है कि जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्टिल ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तब तक आपका टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 0 पर आ गया तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है तब आपका टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, इट्स इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो गया है और यहाँ पर फॉलिंग हो चुका है, TU स्टार्ट्स फॉलिंग। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एज फ्रॉम 642 व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 4th यूनिट। जब कंज्यूमर ने अपनी 4th स्लाइस को कंज्यूम किया तो वहाँ पर MU क्या हो गया, उसका 0 हो गया। एंड आफ्टर दैट एट द कंजप्शन ऑफ 5th and 6th यूनिट MU विल बिकम नेगेटिव। और जब आपने 5th और 6th स्लाइस दिखाई तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव तक पहुंच गई। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसकी अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती है कि जब हम मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहला है कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि आपको जो अपनी यूटिलिटी को लेना है वो कार्डिनल फॉर्म में लेना है, दैट इज 1, 2, 3। It is assumed that the utility can be measured and a consumer can express his satisfaction in a quantitative term। यहाँ पर क्या कर रहा है, कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेना है, दैट इज 1, 2, 3 अप टू। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनेटरी मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं वो एक मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपने मनी इन्वेस्ट की होनी चाहिए। अब आप शादी में चले गए, वहाँ तो आप कितना ही खा लो, भले ही तबीयत भी खराब हो जाए, फिर भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं, हमें वहाँ पर यहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर कैलकुलेट होती है जहाँ पर आप खुद पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका मॉनेटरी टर्म्स वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी में चलेगा। अब जैसे हम बात करने लगे कोल्ड ड्रिंक के कंजप्शन की और आप एक चम्मच से अगर उसको लेने लगे, नहीं भाई, रीजनेबल क्वांटिटी चाहिए, यानी कि अगर ग्लास की है, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो एक ग्लास होनी चाहिए, चपाती की बात कर रहे हैं तो एक बाइट से नहीं होनी चाहिए, पूरी चपाती से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, यानी कि जो आपका कंजप्शन है वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक गिलास पानी पी लिया और उसके बाद 1 घंटे बाद आपने पानी पी लिया, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद आपने पानी पी लिया, उसका हम ले रहे हैं, नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अभी पानी पिया, उसके तुरंत बाद दोबारा पानी पियो, उसके फिर दोबारा बाद, यानी कि ये क्या है, ये बैक टू बैक प्रोसेस है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कॉन्टिन्यूस कंजप्शन को नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नो चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे आपने पहले इतना बड़ा वाला गिलास ले लिया, फिर आपने छोटे वाला गिलास ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा छोटे वाला ले लिया, नहीं, जो गिलास जिस गिलास से आप मेजरमेंट कर रहे हैं एंड तक आपको वो ही मेजर लेना है, वही क्वांटिटी को यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर कौन, अब छोटा बच्चा है,
छोटे बच्चे को यहाँ पे आप क्या सोच लेंगे, वो कुछ बता सकता है? नहीं बता सकता। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए कौन चाहिए? जो एक समझदार व्यक्ति हो, जो अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो। हम यहाँ पर उस व्यक्ति को कंसीडर करेंगे, यानी कि रैशनल कंज्यूमर कौन हो गया? द कंज्यूमर इज सेड टू बी रैशनेबल हु मेजर्स, जो मेजर कर सकता हो, कैलकुलेट कर सकता हो, कंपेयर कर सकता हो द यूटिलिटीज ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज एंड एम्स एट मैक्सिमाइजेशन टोटल सेटिस्फेक्शन। जिसको ये पता हो कि मेरी हद क्या है, मुझे कितनी संतुष्टि मिल रही है और मुझे अब कहाँ पर आकर रुकना है, और अगर मैंने अब और खाया तो मेरी हेल्थ से इफेक्ट हो जाएगा। जो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता है, दैट्स कॉल्ड अ रैशनल कंज्यूमर। और जो आपका लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज DMU है, वो हमेशा रैशनल कंज्यूमर पर ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका बोला गया है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। जो हम अपने ले रहे हैं वो आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए यूटिलिटीज। ठीक है, यानी कि उसका किसी भी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट इज एज्यूम्ड दैट all the commodities consumed by a consumer are independent. It means MU of one quantity has no relation with MU of another quantity. जैसे आपने पहली चीज़ ली, आप यहाँ पर फिलहाल ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कौन सी ली है आपने? फिलहाल आप कोका कोला ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपने थम्स अप ले ली, फिर उसके बाद आपने स्प्राइट ले ली। सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। जो क्वांटिटी आपने ली है वही एंड तक चलनी चाहिए। उसके बाद है MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो आपकी MU है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी मनी उसकी है प्रोडक्ट की। जैसे बात करें हम कि आपकी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि अगले वाले का 20 रुपये हो, किसी और स्टॉल पे जाकर पी रहे हैं, या फिर किसी और के पास वो 8 रुपये हो। नहीं, जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स है यानी कि मनी, वो रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए। जो वैल्यू स्टार्टिंग में है एंड तक वही रहनी चाहिए। एज पर अ कंज्यूमर स्पेंड्स मनी ऑन अ कमोडिटी, जैसे कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है अपनी मनी को कमोडिटी के ऊपर, ही इज लेफ्ट विद लेजर मनी टू स्पेंड ऑन अदर कमोडिटी। ठीक है, अब उसके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 रुपये में से 80 रुपये तो उसने इसी पर खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास बचे ही 20 रुपये हैं। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग मनी बिकम्स डियरर टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पर तो आप उसके पास पैसा ही नहीं बचा ना। ठीक है, यहाँ पर क्या बात की जाए, अब उसने पहला पिज्ज़ा खा लिया, अब उस दूसरे पिज्ज़ा के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचे। तो यहाँ पर तो DMU आपको बीच में ब्रेक हो गया ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आपका MU है मनी का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए और आपको सेम क्वांटिटी पर सेम प्रोपोर्शन में मनी स्पेंड भी करनी है। नेक्स्ट है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। इट इज एज्यूम्ड दैट इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गुड्स विच कंज्यूमर विशेस टू परचेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर दो चीज़ों को लिया गया है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये दोनों चीज़ों में किसी में भी कोई घटत या बढ़त नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम हो गई हो, ठीक है, पहले 50,000 थी अब 40 हो गई हो, या फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पहले 100 रुपये था अब 150 हो गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट नॉलेज। आपके पास सारी तरीके की पूरी तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। जिस चीज़ की आप ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन की आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। इट इज़ एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स ऑन विच हिज इनकम कैन बी स्पेंड एंड द यूटिलिटी दैट ही इज लाइकली टू गेट आउट ऑफ सच कंजप्शन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आप डिफरेंट गुड्स पर अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी की आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम। जो उसके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अब जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, अब आपको कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है या स्मार्ट वॉच खरीदनी है तो क्या आप एकदम शॉप पे जाएंगे और जाके खरीद के आ जाएंगे? कुछ उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, कुछ उसकी सर्वे नहीं करेंगे? करेंगे ना। पहले क्या करेंगे, घर पे बैठ के मोबाइल में उसकी सर्फिंग करेंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कैसा उसका मोबाइल फ़ोन है, कैसा उसका प्रोसेसर है, कैसा उसका कैमरा है, कैसे उसकी वर्किंग है, कितने टाइम तक उसकी अपडेट्स आ रही हैं, सब चेक करोगे ना। यानी कि आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट की
परफेक्ट नॉलेज निकालोगे, ठीक है। और जब हम ये परफेक्ट नॉलेज निकालते हैं वो ही हमारा कहाँ होता है, वही हम DMU में निकालते हैं। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को अटेन करते हुए, अपने प्रोडक्ट प्राइस को ध्यान में रखते हुए अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को अटेन कर रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।